Hi, this is answer discussion of 25th of January 2022। ये दो सवाल थे। पहला सवाल था प्रिपेयर करना था एक नोट नेशनल वोटर्स डे पे, नेशनल वोटर्स डे 25th ऑफ जनवरी। डिस्कस करना था कि एजुकेटेड एंड रेस्पॉन्सिबल वोटर क्यों ज़रूरी है, वो कंसिडर किया जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ एनी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस का फेयर मैनर में कंडक्ट कराना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी है एजुकेटेड एंड रेस्पॉन्सिबल वोटर। फिर हमें सजेस्ट करना था सम इनोवेटिव मेजर्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द वोटर्स। नाउ सी, ये जो इलेक्शन कमीशन का कंटेंट होता है ना, तो इसकी ECI की वेबसाइट बहुत अच्छी डिज़ाइन है। वेन एवर यू गेट टाइम तो इस ECI वेबसाइट को देखते रहना चाहिए। बहुत सारे नए नए कैंपेन्स आते हैं, प्रोग्राम्स आते हैं। जैसे अभी 12th नेशनल वोटर्स डे पे NVD नेशनल वोटर्स डे में सर्टेन प्रोग्राम्स लॉन्च हुए। तो ये जो सरकारी वेबसाइट्स होती है ना, बहुत अपडेटेड हो गई है। टाइम टू टाइम हमें इन सारी वेबसाइट्स को विजिट करना चाहिए। जैसे इलेक्शन कमीशन में श्री सुशील चंद्रा जी CEC हैं, राजीव कुमार जी इलेक्शन कमिश्नर हैं, अनूप चंद्र पांडे जी इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो ये ऑनरेबल कमिश्नर है। फिर जैसे 12th नेशनल वोटर्स डे में क्या मैसेज आया, लाइक दैट। तो अगर हम ऐसी चीज़ें देखते रहते हैं ना, तो ये चीज़ें रिटेंशन ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे एक्सप्लोर मोर में स्वीप इंडिया वेब, बहुत अच्छा कंटेंट है इस वेबसाइट में। देन इसके बाद जैसे फंक्शंस हैं, इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया कैसा है, ये जो पूरा पेज है ना, अबाउट सेक्शन ऑफ दिस ECI, बड़े अच्छे से इसमें समराइज किया है कि ECI के इनिशिएटिव्स क्या हुए हैं, नन ऑफ द अबव, VVPAT, वीडियोग्राफी, सिक्योरिटी कंसर्न, प्री पोल, पोस्ट पोल, वेरी गुड कंटेंट। तो दिस इज ECI वेबसाइट। इससे बहुत अच्छा कंटेंट हमें मिल सकता था इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकंड जो सवाल था वो था ड्रॉ अ मैप ऑफ द ब्लैक सी, डिस्कस इट्स जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। ये क्वेश्चन दो मायने हैं इसके। पहला तो प्रीलिम्स में MCQ आएगा कुछ कि ब्लैक सी रिलेटेड ये ज्योग्राफिकल फीचर है, कोई स्ट्रेट हुआ या फिर से सम ओशन में जो सी हुआ, इससे रिलेटेड एक सवाल आ सकता है। और फिर पूछा जाएगा कि लिटोरल स्टेट्स कौन से हैं, कौन से एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, लाइक दैट। तो जैसे ये हमारा इंडिया है ना। इंडिया से हम मूव करते हैं, दिस इज गल्फ ऑफ अडन, जिबाउटी, रेड सी, फिर ये मेडिटेरेनियन, और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज ब्लैक सी। ब्लैक सी की इंपॉर्टेंस क्यों है? एक तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज से प्रॉक्सिमिटी, देन यहाँ अभी क्राइसिस चल रहा है, यूक्रेन इशू, दिस इज यूक्रेन और दिस इज रशिया, दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन टाइप सिचुएशन बनी हुई है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। अब ये जो ब्लैक सी है, जैसे ये ब्लैक सी है, अब यहाँ पर दिस इज जो कनेक्टिंग सी है, दो जो वाटर बॉडीज है उसको जो कनेक्ट कर रहा है वो स्ट्रेट्स हैं। तो इनकी जो स्ट्रेट्स हैं, इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है, लाइक दैट। और जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्लैक सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्दर जो सबमिशंस आए हैं वो हैं विशाल के, प्रियंका, कुश, आलिया, रसेंद्र, काजोल, ऋत्विक, देन आशा, अदिति, शुभम, फरहीन, खुशबू, दमन, आशी, रिया, अमन, मंताशा, आकांक्षा, दीपाली, सुभास्मिता, दीपाली, ज्योति प्रकाश। आप एक ही पोस्ट में सारे आंसर्स अपने उसी में इंक्लूड कर सकते हो, इंडिविजुअल फोटो अपलोड करने के बजाय। लाइक इसी में मल्टीपल फोटोज अटैच हो जाते हैं। अंकित, माधवी, सपना, प्रियंका, रामनरेश, पूजा एंड प्रियंका। तो इन सब का मैंने बना लिया है ये कंपाइलेशन, एंड लेट अस हैव दिस डिस्कशन। बिफोर दैट मैं ये बता रहा था, जैसे ये ब्लैक सी है तो दिस इज सी ऑफ अजोब, दिस इज सी ऑफ अजोब, दिस इज ब्लैक सी। इससे पहले जो इशू आया था वो ये था क्रीमियन पेनिनसुला का, जिसको रशिया ने एनेक्स कर लिया था। देन यहाँ ब्लैक सी में कौन कौन सी रिवर्स आ रही है? यूजुअली जो D नाम की रिवर्स है ना, वो सारी यूजुअली ब्लैक सी में आ रही है, नॉट ऑल बट मोस्टली, जैसे नाइपर, डेन्यूब एटसेट्रा। तो ये जैसे एक स्ट्रेट आया, देन इसके बाद फिर बॉस्फोरस स्ट्रेट आ जाता है, सी ऑफ मारा है, फिर एजियन सी है, फिर ये आ जाता है मेडिटेरेनियन। तो रशिया को अगर मेडिटेरेनियन का एक्सेस चाहिए तो उसको ब्लैक सी के वाया ही आना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। सो दैट इज वाई ब्लैक सी में रशिया अपनी प्रेजेंस मेंटेन रखने की पूरी कोशिश करेगा। और बाकी हमने हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी तो पढ़ा ही है कि रशिया खुद को कैसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है।
ऑलराइट। तो ये जो पूरा एरिया है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे अभी देखना प्रीलिम्स में एक ना एक सवाल तो आएगा, दिस एंटायर ब्लैक सी जोन। सो लेट अस हैव दिस डिस्कशन। फर्स्ट जो कॉपी है वो विशाल की कॉपी है। अगेन जैसे आपने ब्लैक सी ड्रॉ किया, अब ये बड़ा अच्छा स्ट्रैटेजी होता है, वर्ड मैप बनाया हमने, वर्ड मैप में ये है ब्लैक सी, अब इसको जूम करके हमने अलग से बता दिया कि दिस इज ब्लैक सी। वंडरफुल। तो ये ब्लैक सी है, जो एडजॉइनिंग कंट्रीज हैं वो आपने मेंशन किए, तो यू नो द पोजीशन लोकेशन ऑफ ब्लैक सी। अब कंपटीशन जो है वो अगेन जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बिकॉज हमने जियो स्ट्रैटेजी में पहले भी पढ़ रखा है, अगला जो स्ट्रगल चल रहा है वो चल रहा है स्पेस के लिए, और दूसरा स्ट्रगल चल रहा है सी के लिए, बिकॉज ये जो दोनों एरिया है वो अनएक्सप्लोर्ड है, अभी भी अनएक्सप्लोर्ड, स्पेस एंड सी। सो दिस इज द थिंग। तो अब यहाँ पे मिलिटरलाइजेशन हो रहा है, देन नाटो की जो एग्रेसिव पॉलिसी है, तो रशिया भी अब बेलजरेंट हो रहा है, देन यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस हैं, नाटो का एंगल लिखा, गुड। अब ये जो पॉइंट होता है ना इंडियन कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज ये जो सवाल पूछा जाएगा अगर मेंस में आया तो आईआर के कॉन्टेक्स्ट में आएगा। आईआर में हमें यहाँ की जो पोजीशन है, जैसे कजाकिस्तान में भी डिफिकल्टी हुआ, सेंट्रल एशिया में डिफिकल्टी, इवन अफगानिस्तान में भी डिफिकल्टी है। द पॉइंट इज इंडिया यूजुअली यहाँ पे हर कंट्री, नॉट ओनली इंडिया, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक्शंस लेता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो स्टेटमेंट्स देगा, यूजुअली वो काफ़ी जो स्टेटमेंट्स हैं हम भी उसी लाइन को फॉलो करते हैं। तो इंडियन कॉन्टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी आईआर के सवाल होते हैं, आईआर के सवाल। और इंडिया की यूजुअली पॉलिसी ये भी होती है, हम यूजुअली इंटरनल मैटर्स जो होते हैं उसमें हम न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ जियो स्ट्रैटेजी है, देन इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेड है, रशिया है, देन यहाँ पे अगर बेलिजरेंस होगा, फाइट जैसी सिचुएशन आएगी तो उसके रिपरकशंस होंगे। सेंट्रल एशिया अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे हम कल सवाल तैयार करेंगे। सो दिस इज दैट। बाकी हमें इसकी ज्योग्राफी से फैमिलराइज होना था। ब्लैक सी जियो स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंट क्या है इसका, अजोव बताया, रिसोर्सेज हैं, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो दैट इज वाई दिस ब्लैक सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो नेक्स्ट है वो है नेशनल वोटर्स डे, तो ये भी आपने अच्छे से बनाया है। पहले बताया 25 जनवरी इलेक्टोरल रोल, वोटिंग बिहेवियर, बिकॉज जैसी वोटिंग होगी वैसी गवर्नमेंट बनेगी। तो वोटिंग जो है, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है वो स्टार्ट होने चाहिए वोटर्स के बेस पे, ग्राउंड लेवल पे, वोटर्स को अवेयर करो, एजुकेटेड करो। देन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट बताया आपने, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, वोटर हार्ट एंड सोल होता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तो पहले पार्ट में हमें इसको जस्टिफाई करना था कि नेशनल वोटर्स डे क्या है, फिर वोटर्स क्यों माने जाते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। देन आपने बताया कैंडिडेट से रिलेटेड बातें बताई, गुड। मेजर्स टू स्प्रेड अवेयरनेस क्या होना चाहिए, तो ये सारे आपने पॉइंट्स बताए जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ईसीआई लेके आता है, वेरी नाइस। देन दिस इज प्रियंका, आपने भी बड़ा अच्छा आंसर लिखा है नेशनल वोटर्स डे पे। तो कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी एम, अब इस स्ट्रैटेजी अच्छी है, हेडिंग दिया है हमने, जब सब हेडिंग सेग्रीगेशन करते हैं ना तो इट मेक्स अ गुड इंप्रेशन, रीडिंग बढ़ जाती है, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। नेशनल वोटर्स डे है, एम है, थीम इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर दिस स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। देन आपने हिस्ट्री बताया, एपिक के बारे में बताया, गुड। देन एज, देन वोटर्स हार्ट एंड सोल है, प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो हमने वेल जस्टिफाई किया कि वोटर है ये हार्ट एंड सोल है दिस एंटायर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का। देन इसकी जर्नी, देन आपने जैसे ये कुछ लोकल एग्जांपल्स भी दिए, किस तरीके से अवेयरनेस करने की कोशिश होती है। लोग अक्सर वोट कास्ट करने ही नहीं जाते, तो वोटिंग इज इम्पॉर्टेंट। मॉडल पोलिंग बूथ, संकल्प पत्र, साइंटिफिक स्टडी, एंड देन वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड में जैसे अभी एक नए कुछ चेंजेस भी आए हैं कि 18 साल में अब 4 बार एनरोल हो पाएंगे। जो फौज है, फौज में जो कपल है, तो जो स्पाउस है उसमें पहले ऐसा था कि हस्बैंड है देन वाइफ, अब वो न्यूट्रल हो गया, जेंडर न्यूट्रल। तो सच टाइप ऑफ चेंजेस लाए गए हैं ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। सो दिस इज दैट, गुड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा होगा अभी प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। देन दिस इज कुश, यू आर डूइंग रियली रियली वेल, डे नंबर 3, वेरी गुड। 11th नेशनल वोटर्स डे है 25 जनवरी। अब सी स्मॉलर पैराग्राफ्स गुड होते हैं, अच्छे होते हैं, इससे रीडेबिलिटी बढ़ती है।
ईयर सिंस 2011, देन की पॉइंट्स, एडिशन क्या है, गुड, पार्टिसिपेटिव, 2022 का थीम है इलेक्शंस को इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव बनाना है थीम। देन एम आपने बताया वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑटोनॉमस, तो अबाउट ईसीआई भी हमने प्रिपेयर कर लिया। इन सब के लिए लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो बड़ी अच्छी बुक है, उसमें स्टैंडर्ड्स ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। देन स्ट्रक्चर ऑफ द कमीशन बताया आपने, देन सीईसी एंड ऑल, इलेक्ट ईस्टर्न, यूरोप एंड वेस्टर्न। ये आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, दिस इज नेशनल वोटर्स डे। देन ये ब्लैक सी का पॉइंट आ गया है। देन दिस इज अवेयरनेस, ये दैट इज वाई सेंड पीडीएफ से ऐसे जंबल नहीं होता, वन बाय वन व्हेन आई ट्राई टू गेट दीज पिक्स तो उससे एट टाइम्स ऐसे जंबल हो जाता है। एनीवे, सो दिस इज अबाउट जो फर्स्ट क्वेश्चन था इलेक्शन कमीशन। देन इशू कंक्लूजन, स्वीप की भी आपने बात कहा, इलेक्शन कमिश्नर, गुड। देन ये जो दूसरा था दिस इज अबाउट जो था ब्लैक सी से रिलेटेड था, ब्लैक सी कनेक्ट कर रहा है हमें ना, ब्लैक सी अभी बस एटलस उसका क्या है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, इससे फैमिलराइज होना था अच्छे से, सो दैट हम फिर उसकी जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे आ पाए। जैसे ब्लैक सी में रिसोर्सेज हैं, कंट्रीज हैं, नाटो अपना स्फीयर प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लाइक दैट। ये है सेकंड क्वेश्चन, ब्लैक सी जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। तो सी मैप बनाया आपने, ये अच्छी स्ट्रेटेजी है। मैप जो होता है ना वो शुरुआत में ही आ जाना चाहिए, कि शुरुआत में ये बताया क्रीमिया, देन देयर इज अ मैप। ज्योग्राफिकल लोकेशन हुआ, देन यूएस का इंटरेस्ट क्या है, गुड, नाटो कंट्रीज एक्सपैंड करना चाहती है, रशिया प्रेफरेंशियली फ्रिक्वेंटली इनको स्टॉप चेक करने की कोशिश करेगा। ये आई थिंक सारे दोनों प्रश्न मिक्स हो गए। दिस इज अब्राहम लिंकन, ये पहला वाला हो गया, रिस्पॉन्सिबल वोटर्स, गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, ऑल ऑफ द पावर। तो सी दोनों अच्छे लिखे हैं आपने, जो दोनों सवाल थे ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। नेशनल वोटर्स डे, इसमें एजुकेटेड रिस्पॉन्सिबल क्यों करें, और मेजर्स हम थोड़ा और फोकस करते हैं, इनोवेटिव मेजर्स। और जो ब्लैक सी वाला था उसमें हमें ब्लैक सी की मैपिंग बताना था और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की एक लेयर डालना था। ओके, दिस इज रियली रियली गुड। अब जो नेक्स्ट है वो है आलिया, दिस इज रियली गुड, बड़े अच्छे से आपने बनाया। अब इतने एफर्ट्स डाले हैं ना तो ये बहुत कुछ याद भी हो गया होगा आपको, कि इसकी पोजीशन कहाँ है, स्ट्रेट कौन सी है, कौन सी कंट्रीज से ओपनिंग है इसकी। जैसे एक बार सवाल आया प्रीलिम्स में 2014-15 में कि टर्की के ऊपर कौन सा सी है। अब हमें लोकेशन पता है तो वी कैन से कि दिस इज ब्लैक सी। ओके, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ अपने ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन कनेक्टिविटी बताया, देन रिवर्स के नाम भी बताए, गुड। लोकेशन, कोऑर्डिनेट, टाइप, प्राइमरी फ्लो, दिस इज गुड, डैन्यूब, नाइपर, डॉन, नाइस्टर, गुड। देन इसके बाद बॉस्फोरस स्ट्रेट है और ये है बेसिन कंट्रीज, बेसिन कंट्रीज, वेल डन। मैक्सिमम लेंथ एंड सरफेस एरिया, अब ये ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, रशियन इंटरेस्ट है, व्लादिमीर पुतिन, नाटो 2014, गुड। क्रीमिया के बारे में भी बताया, डॉनबास रीजन, साउथ ईस्ट यूक्रेन, अभी जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बना हुआ है। इंपॉर्टेंट क्रॉस रोड्स है, इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी, देन क्रीमिया। देन यूएस का इंटरेस्ट भी है यहाँ पे, यूएस एक्सपैंड करना चाहता है नाटो को, टर्की, ग्रीस, रोमानिया, बुल्गारिया, तो ये सारे नाटो के मेंबर कंट्रीज हैं। और नाटो में ऐसा होता है कि अगर एक कंट्री पे आपने अटैक किया तो इट विल बी कंसिडर्ड कि पूरे ग्रुप पे अटैक किया है। तो यूएस बिकॉज इस ग्रुप में है तो इसीलिए नाटो की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। तो दैट इज वाई यूक्रेन टेम्प्ट होता है कि वो भी नाटो में मर्ज हो जाए, ग्रुप को ज्वाइन कर ले। देन ब्लैक सी इंपॉर्टेंट है, इस्तांबुल, सी ऑफ मारा, डेन्यूब। अब यहाँ का जो वेदर एंड टूरिस्ट, नाउ दिस इज ऑल्सो गुड, दिस इज न्यू पर्सपेक्टिव कि आपने यहाँ पे टूरिज्म रिलेटेड पॉइंट्स भी बताए। देन वे फॉरवर्ड, सो दिस इज द ब्यूटी, जब हम इतने सारे आंसर्स देख रहे हैं ना, इतने सबमिशंस को आप देख रहे हो, यू विल सी कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं। तो अगर इस पूरी एक्सरसाइज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है ना, तो आप क्या किया करो, अपना जो कॉपी आपने लिखा है उसको अपने पास रखो और साइमल्टेनियसली ये जो इतने सारे आ रहे हैं आंसर्स, इससे पिक करते जाओ कि हमें कहाँ कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कोई अच्छा पॉइंट मिल रहा है, और उसको अपनी कॉपी में लिखते जाओ। बहुत जल्दी देखना, इतना कलेक्टिव ब्रेन यहाँ पे लग रहा है, तो इस पूरी प्रोसेस के बाद जो कंसोलिडेशन होगा ना वो ऑसम होगा, आइडिया जो आएंगे आपको ऑसम आएंगे। ओके, सो दिस यू हैव टू डू, थोड़ा एफर्ट्स आपको भी अपने एंड से डालना पड़ेगा। देन दिस इज रसेंद्र, दिस इज रियली गुड,
नेशनल वोटर्स डे, कंसिस्टेंसी इज ऑसम, मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। नाउ सी, शुरुआत में ही हमने बता दिया दिस इज दिस। तो क्या होता है कि जो स्टार्टिंग की जो कुछ पैराग्राफ्स लाइंस होती है ना, वो टोन सेट करती है। शुरुआत में ही आपको सीधा टू द पॉइंट कंटेंट हो गया, तो जो कॉपी चेक कर रहा है उसको ऐसा लगेगा सब टू द पॉइंट ही लिखा हुआ है, तो एक टोन सेट हो जाती है। तो दैट इज वाई स्टार्टिंग एंड ऑल काफी अच्छे से हमें पॉइंट्स पूरे क्लैरिटी के साथ लिखने चाहिए। 2011 बताया, देन आपने 50 एनकरेज, फैसिलिटेट, मैक्सिमाइज एनरोलमेंट न्यू वोटर्स का, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया, एजुकेशन, देन पार्टिसिपेशन, स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। ऑफिशियल्स बताए, यूनिवर्सिटी सिस्टम एजुकेट करे वोटर्स, स्केप्टिकल कहाँ पर है, सोशल मीडिया एंड ऑथेंटिसिटी। कैंडिडेट क्वालिटीज बताया, अवेयरनेस, सिविक एजुकेशन, डिजिटल कैंपेन, ग्रास रूट, देन यंगस्टर्स को लाना है ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग, दिस विजिल ऐप, वेरी नाइस। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, हेल्पलाइन है, गुड। देन देर इज द कंक्लूजन। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था? प्रश्न में पूछा गया था कि पहले नेशनल वोटर्स डे बताओ, चेक। सेकंड जो था हार्ट एंड सोल ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, चेक। देन इनोवेटिव मेजर्स क्या होता है अवेयरनेस के, चेक। तो जो कॉपी चेक करता है ना, उसको ऐसे टेम्पलेट्स रहते हैं कि पहला पार्ट एड्रेस किया, ओके 10 नंबर का था, पहला पार्ट एड्रेस किया मतलब 3 नंबर इज डन। सेकेंड पार्ट एड्रेस किया 3 मार्क्स इज डन। थर्ड पार्ट एड्रेस किया 3 मार्क्स इज डन, समथिंग लाइक दैट। तो हर सेक्शन का एक वेटेज होता है। दैट इज वाई हमेशा मैं आपको बोलता हूँ पूरा पूरा सवाल पढ़ो, सवाल मिस नहीं होना है कि आपने पूरी जान लगा दी पहले पार्ट में और बाकी का पार्ट एड्रेस ही नहीं किया, तो पहले पार्ट में ही सब लिख दिया तो 3 से ज्यादा तो स्कोप ही नहीं है आपका नंबर मिलने का। बहुत अच्छा लिख दोगे तब भी 2 नंबर मिल जाएगा। सो दैट इज वाई एड्रेस एंटायर, पूरा क्वेश्चन एड्रेस करना जरूरी है। देन जैसे अभी लिखा ये काजोल ने, आपने भी बहुत अच्छा किया। जब आप स्कैन कर रहे हो ना, ट्राई टू मेक इट लाइक स्ट्रेट, इस टाइप से। ओके, आंसर्स जब भी हम इवन लिखते भी है ना, तो हमेशा हमें ऐसे हॉरिजॉन्टल लिखना चाहिए, ऐसे वर्टिकल एंड ऑल अवॉइड करना चाहिए उसे। देन दिस इज 25th of January, वेरी गुड, दिस इज वेरी नीट एंड क्लीन वर्क। नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट होता है टू एनकरेज, फैसिलिटेट एंड मैक्सिमाइज द वोटर एनरोलमेंट, गुड। फिर नीड ऑफ अ वेल एजुकेटेड एंड रेस्पॉन्सिबल वोटर फॉर डेमोक्रेसी क्यों है, तो इसके थ्रू हमने बताया कि हार्ट एंड सोल क्यों कहा जाता है दिस वोटर्स, जैसे ये वोटर्स लिखा है, वेल एजुकेटेड एंड रेस्पॉन्सिबल, गुड स्ट्रैटेजी। 1 2 3 4 5 7 ऐसे पॉइंट्स बताए, स्वीप भी है, सोशल मीडिया भी एक नई चीज आ गई है। अब नुक्कड़ नाटक होता है, मूवीज होता है, लोगों को ना जागरूक करना पड़ता है कि जाओ वोट करो, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप बताओ, राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी? तो दिस इज देयर, वेरी नाइस। देन सिटीजन्स जो हैं हमें यहाँ पे अवेयर करना है, बिकॉज इलेक्शंस में, चुनाव में, डेमोक्रेसी में जो रियल पावर है वो होती है वोटर के पास। तो वोटर अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज रियली गुड क्वेश्चन, आंसर, वेल डन। अब ये है ऋत्विक, आप भी बहुत अच्छे से आंसर्स प्रिपेयर कर रहे हो, इसी तरीके से कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। ये पूरा प्रोसेस अभी टाइम निकलेगा एंड यू विल सी कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। ओके, तो इसी तरीके से डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, और जो हम लिखते हैं उसका रिवीजन और कंसोलिडेशन भी बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने नेशनल वोटर्स डे लिखा, वेरी गुड, थीम भी बता दिया आपने, दिस इज रियली नाइस, गुड। वेल एजुकेटेड रेस्पॉन्सिबल वोटर क्यों होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स बताए। देन एंशिएंट टाइम से, नाउ सी दिस लिंकेजेस इज गुड, लिंकेज इज गुड। देन मेजर्स, अब जैसे हमने मेजर्स में किया ना, फिर 1 2 3 4 ऐसा हमें करना चाहिए कि सब हेडिंग्स लिखें, फिर हेडिंग्स, फिर एक मोनोटोनस नहीं हो, दिस इज गुड। अब यहाँ पे आपने ये पॉइंट्स बताए, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वेरी नाइस। देन बेसिक प्रोसेस है, हार्ट एंड सोल है, वोटिंग को हमें और मैच्योर करने की जरूरत है। सेकंड जो था वो था मैप। अब दिस इज रियली गुड, जब भी मैप जैसा स्कोप आता है ना, वो शुरुआत में ही आ जाना चाहिए। एक आध पैराग्राफ लिखो, देन स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा मैप पे आ जाओ। ब्लैक सी आपने बड़े अच्छे से बताया, दिस इज गुड। ब्लैक सी इंपॉर्टेंट है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन में। ब्लैक सी एक इनलैंड सी है, साउथ ईस्टर्न यूरोप, गुड। इसकी जियो स्ट्रैटेजी भी बताया आपने, वर्ल्ड, रशिया, पावर, फोर्स। देन 2021 नाटो, नाटो से रिलेटेड चैलेंजेस, गुड। अब जैसे ही हमने आंसर लिखा ना, यहाँ हम थोड़ी और सब हेडिंग्स यूज कर सकते थे। हम पैराग्राफ्स में लिख रहे हैं, दिस इज गुड, बट हमें एक ही पैराग्राफ लिखना है, बट उसके ऊपर एक हमने सब हेडिंग बना दी, फिर वो पैराग्राफ लिख दो, इससे ना रीडेबिलिटी बढ़ जाती है।
गुड, दिस इज रियली गुड। अब दिस इज आशा, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी, वेल डन। तो शुरुआत जैसे आपने किया, टुडे दिस दिस दिस, वेरी नाइस। ईसीआई थीम भी आपने बताया, वेरी नाइस। नेशनल वोटर्स डे बताया, दिस। इसका पर्पस क्या होता है, दिस। सिग्निफिकेंस क्या होता है, दिस। गुड। अब आपने इसकी थीम भी बता दिया, इंक्लूसिव एक्सेसिबल होना चाहिए। सेलिब्रेशन में फॉलोइंग एक्टिविटीज होगी, अवार्ड्स हैं, एपिक है, लीप ऑफ फेथ, जर्नी ऑफ इंडियन इलेक्शंस, गुड। प्लेजिंग टू वोट माय फ्यूचर, पावर ऑफ वन वोट। अब ये पहला पार्ट था, पहला पार्ट से 3.3 मार्क्स का था। चलो 15 नंबर का सवाल है तो पहला पार्ट 5 नंबर का था। ओके, तो अब इतना अच्छे से आपने पहला पार्ट लिखा है ना, यू कैन इजीली गेट वेरी गुड मार्क्स इन फर्स्ट पार्ट। अब ये 5 मार्क्स हो गया। अब हम आगे आते हैं। अब ये 5 मार्क्स का सेक्शन हो गया जिसमें हार्ट एंड सोल बताना था। तो आपने ये भी बता दिया कि ऑफ द पीपल बाय द पीपल है, क्यों जरूरी है, वोटर्स होना क्यों जरूरी है, सिग्निफिकेंट ओरिजिन, नॉन दिस चूजर ऑफ नोटा, सेंस ऑफ प्राइड। फिर क्रिटिकल प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस, वी रीप व्हाट वी सो। जैसे पहले था ना, जैसा राजा वैसी प्रजा, बट डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि जैसी प्रजा वैसा राजा। तो दैट इज वाई वी रीप व्हाट वी सो। ओके, तो अब ये दूसरा 5 मार्क्स का हो गया, तो इसमें भी आपको अच्छे नंबर मिल गए। देन अब लास्ट 5 मार्क्स का लैप आया है, तो इसमें इनोवेटिव मेजर्स बताने, स्प्रेड अवेयरनेस। दीज आर रियली गुड पॉइंट्स, बहुत अच्छे से आपने इस प्रश्न को एड्रेस किया है। देन देयर इज अ कंक्लूजन एज वेल, दिस इज रियली रियली गुड, एग्जाम कॉन्टेक्स्ट में वेरी गुड आंसर, वेल डन। देन जो सेकंड है वो ब्लैक सी का था। तो ब्लैक सी में पहले आपने मैप के थ्रू ये बताना था, थोड़े टेक्स्ट लिखे, पैराग्राफ, ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब ये जो हमने देखा है ना, एटलस के थ्रू भी हमें देखना चाहिए, बिकॉज ये बहुत हाई यील्डिंग है। इससे अभी एक सवाल आएगा प्रीलिम्स में, चाहे वो सी ऑफ अजो, दिस स्ट्रेट ऑफ कर्च, या फिर स्ट्रेट ऑफ मारा, बॉस्फोरस, डार्डेनल्स, एजेंसी, वंडरफुल। दिस मैप इज अगेन रियली रियली गुड, यू आर डूइंग सो वेल। देन दिस इज सी ऑफ अजो हुआ, बॉर्डरिंग इश्यूज। देन सी, आपने यहाँ पे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स भी बता दिए हैं यहाँ पे, कि सिग्निफिकेंट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर क्यों है, लेयर्स के कारण है, लार्जेस्ट बॉडी है। यूजुअली जो सी होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड अगर मेन ओशन से नहीं होते, इनलैंड होते हैं, तो उनका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाती है, जैसे यूट्रोफिकेशन भी है यहाँ पे, गुड, वेरी गुड। मेडिटेरेनियन के बाद बताया शिपिंग एंड पोर्ट, देन ये सारे इस्तांबुल एंड ऑल, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, सी ब्रीज एक्सरसाइज इन ब्लैक सी, गुड। तो दिस इज अगेन रियली रियली गुड, वेल डन। देन दिस इज अदिति, शुरुआत आपने मैप से किया, दिस इज रियली गुड, ब्लैक सी, और ये सारी मैपिंग। अब आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, ऑप्शनल में जो मैपिंग है ना, ये भी एक सेक्शन होता है मैपिंग में। मैपिंग में अक्सर ऐसा पूछ लिया जाता है कि इसको मार्क करो, वर्ल्ड मैप में जैसे किया या इंडिया मैप में, और फिर उसके बारे में 2-4 लाइंस लिखो। तो मैपिंग बहुत अच्छा होना चाहिए ज्योग्राफी में, गुड। देन बाकी ये प्रीलिम्स में तो सवाल आ ही सकता है, मैच द कॉलम कुछ आ जाएगा कि जैसे स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स है वो किन 2 सी को कनेक्ट कर रहा है, लाइक दैट। देन ज्योग्राफिकल लोकेशन हुआ। देन दिस इज बिग लेक, रशियन लेक भी बोलते हैं इसे, बाउंड्री कंट्रीज, कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। नो सी, हम जो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, जैसे हमने यूएसएसआर भी पढ़ लिया, इसका डिसइंटीग्रेशन, रशिया की ज्योग्राफी भी हमने पढ़ ली, सेंट्रल एशिया भी पढ़ लिया, 5 कंट्रीज, और अभी हम ब्लैक सी पे भी कमेंट्री कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, चीज़ें आपस में कनेक्ट होती है और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो दिस इज रियली रियली गुड, और आप बहुत कंसिस्टेंटली कर रहे हो, और आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है अभी आप जब मेंस एग्जाम इस बार आप लिखोगे तो। Then this is urban geography हुआ, very nice, NATO conclusion. There this is 25th January 2022, ये सेकंड सवाल था नेशनल वोटर्स डे में। तो शुरुआत में बताया वोटर्स डे क्या है, अब जैसे ये थीम है बॉक्स में बना दिया, गुड। देन नेशनल वोटर्स डे, देन आपने कुछ कोट्स भी बताया जैसे जय हिंद, दिल्ली चलो। तो ईसीआई भी सबको नज करता है, एनकरेज करता है कि गो कास्ट योर वोट, लाइक दैट। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिब्रेशन, वेल एजुकेटेड, अब ये सेकेंड पार्ट हुआ, गुड। देन आइडिया इज कि वोटर अवेयरनेस बहुत जरूरी है। लोगों को कई बार ना डिफिकल्टी भी आती है, जैसे हम लोग तो जैसे यंगस्टर्स वगैरह जो हैं शहर में रहते हैं, तो वो तो जानते हैं कैसे ऐप को यूज करना है, वोट करना है। बट कई बार आप देखो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, वो टेक्नोलॉजी में उनको डिफिकल्टी आती है। कई बार रूरल एरियाज में इंटरनेट नहीं होता है तो उनको डिफिकल्टी आती है, तो इस एरिया को भी एड्रेस करना चाहिए इलेक्टोरल सिस्टम।
चैलेंजेस टू वोटर्स बताया, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, पोलिंग लोकेशन गुड, सर्टेन मेजर्स जो है अवेयरनेस के जैसे ये बड़ा अच्छा है, गुड। तो इनोवेटिव होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी सोचता है नए नए तरीके कैसे हम ज़्यादा वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, डिजिटल लिटरेसी, दिस इज गुड। ये हैबिट नहीं करना है, दिस ऐसे नहीं करना है, गलत हो गया जस्ट एक ऐसे क्रॉस कर दो, दैट्स ऑल, ओके। तो दिस इज रियली गुड। नाउ दिस इज शुभम, आपका भी आंसर कंटेंट रिच होता है एंड कंटेंट इज रियली रियली गुड। ब्लैक सी है, बुल्गारियन, दिस वेरी गुड। देन यूक्रेन नॉर्थ में है, अपने पूरा इसका लोकेशन भी बता दिया, और ये मैप भी बहुत अच्छा बना है। मैप कोशिश करो इसको थोड़ा और, थोड़ा हमें कोशिश करना है, ये जो लाइंस है ना इसके अंदर होते हैं, यूजुअली लीनियंट होते हैं, इतना नहीं होते, बट अगर जो कॉपी चेक कर रहा है वो स्ट्रिक्ट हो गया तो वो फिर ना इस चीज पे ये चीज आपके नेगेटिव जा सकती है, यहाँ नहीं लिखना है, हमें मार्जिन्स के अंदर ही लिखना है, ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है। तो हमें प्रैक्टिस करना है कि हम इस मार्जिन्स के अंदर ही रहे, मार्जिन के बाहर नहीं जाए। देन दिस इज ब्लैक सी, गुड, मैप बहुत अच्छा बनाया है आपने, वेरी गुड। स्ट्रेट्स वगैरह भी बता दिया, रियली नाइस। अब दिस इज ऑल्सो गुड, ब्लैक सी का ये फैक्ट्स प्रेजेंटेशन करने का स्टाइल, वंडरफुल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी बताया आपने, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, जोन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, अब इसमें करंट अफेयर्स की लेयर आ गई है, गुड। यूरोप, देन लॉन्च पैड है, पावर प्रोजेक्शन, नाटो एंड यूरोप का, गुड। ये जो कीवर्ड्स है ना, लैंग्वेज वर्ड्स, लॉन्च पैड, गुड। ये एक बुलवर्क की तरह काम करता है और बफर जोन की तरह काम करता है, गुड। अब फिर हम ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स में आए तो दिस इज रियली गुड, ये सारे इंपॉर्टेंट जो अभी रिसेंट है आपने बताए। देन स्ट्रिंजेंट क्यों है, रशिया इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों हो रहा है, बिकॉज हार्टलैंड रिमलैंड क्यों है, रशिया की जो सेफ्टी सिक्योरिटी वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, मॉस्को के ये लोग बड़े पास आ जाएंगे अगर इन्होंने ब्लैक सी पे, यूक्रेन पे ज्यादा नाटो का होल्ड हो गया तो दिस इज देयर, टर्की एंड ऑल, वेरी नाइस, ये बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं, वेल डन। नेशनल वोटर्स डे पे सेकंड बनाना था हमें, दिस इज गुड। मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। नेशनल वोटर्स डे बताया आपने, कब आया ये, हार्ट एंड सोल है, कोर है, एजुकेटेड, रिस्पॉन्सिबल, रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव, स्वीप। अब ये जो इनोवेटिव मेजर्स आपने बताए, तो पहला हमने नेशनल वोटर्स डे बताया, फिर क्यों वेल एजुकेटेड वोटर होना चाहिए, थर्ड पार्ट जो आपने लिखा है, दिस इज रियली गुड, सो मेनी इनोवेटिव पॉइंट्स, वंडरफुल। जब भी ऐसे सवाल पूछा जाता है ना, अपना आइडियाज बताओ, इनोवेटिव कुछ बताओ, ऐसे सवाल हमेशा अटेम्प्ट करने चाहिए और बहुत अच्छा उसमें टोन सेट कर देना चाहिए, बिकॉज ये सवाल जो होता है ना वो टैलेंट दिखाने का मौका रहता है, गुड। तो इनोवेटिव मेजर्स आपने बताया, जैसे सी, ऑल आर रियली रियली गुड, कंपाइलेशन जो किया है ना ये बहुत अच्छा है, 8, 9, 10, 11 सी, AI, और बहुत वाइड रेंज के अपने आइडियाज बताए, मोबाइल टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी ट्रेन है, टीवी सिनेमा, पब्लिसिटी, वोटिंग, तो दीज आर रियली गुड। जैसे म्यूरल पेंटिंग्स है, मैस्कट होता है, सैंड आर्ट होता है, सी सैंड आर्ट, ओडिशा में एक मिस्टर सुदर्शन है वो बहुत अच्छी सैंड आर्ट करते हैं। देन दिस इज गुड, वोटिंग ट्री इनिशिएटिव, पोस्ट कार्ड, ओपन दिस माई कैफे अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर ट्राइबल, 56 पॉइंट्स आपने यहाँ पे बताया, वंडरफुल, दिस इज रियली गुड। और सारे पॉइंट्स है ना ये सब न्यूज़पेपर आइडियाज है, टेम्पलेट्स है, एक्सेलेंट, वेरी नाइस। सो दिस इज दिस। अब जो नेक्स्ट है वो है फरीन, आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हो, ब्लैक सी। तो शुरुआत में ही हमने मैप बताया, दिस मैप इज गुड, कि ब्लैक सी ये है, अजोव ये है, क्रीमिया ये है, बॉस्फोरस ये है, गुड। देन नेचुरल गैस रिजर्वायर, तो यहाँ पे नेचुरल गैसेस वगैरह भी है। तो जियो स्ट्रैटेजी मतलब पॉलिटिकली नहीं होता है, वो इकोनॉमिक भी होता है, देन नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं, गुड। ब्लैक सी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ब्रिज है, देन बॉस्फोरस, डार्डेनल्स, एनर्जी ट्रांजिट, देन रशिया की स्ट्रैटेजी, नाटो 2014, देन दीज आर द पॉइंट्स, एनर्जी, देन इसके बाद क्रूड ऑयल, अंडरलाइंग फील्ड्स, गुड, दिस अप्रोच इज गुड, आपने इकोनॉमिक्स से इसको कनेक्ट किया है, गुड। देन इंडिया का रोल, दिस इज गुड, कॉम्प्लेक्सिटीज है, इंडिया को डायरेक्टली तो इम्पैक्ट नहीं होता है, बट हमारा जैसे INSTC है, चाहबार है, चेन्नई व्लादिवोस्टोक, गुड, बिकॉज रशिया यहाँ आएगा तो चेन्नई व्लादिवोस्टोक भी है। देन बिकॉज जो व्लादिवोस्टोक है ना ईस्टर्न है, ईस्टर्न रशिया में, पोस्ट सोवियत यूनियन, यूरोपियन हुआ, देन यूरोपियन हुआ, दिस इज गुड, दिस इज रियली गुड। देन आपने BSR डिप्लोमेसी बताया, ब्लैक सी रीजन, दिस इज गुड, बिकॉज ये जो सवाल था ना ये IR का भी था, तो आपने IR के कीवर्ड्स लिखे, अप्रोच, गुड। देन फ्री दिस सेटलमेंट, मैरीटाइम डिस्प्यूट, एवरीथिंग इनटू अकाउंट में हम प्रैग्मेटिक होंगे,
हम जो लॉ एंड ऑर्डर है, रूल है, वो फॉलो होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहिए। इंडिया का यूजुअली ऐसा ही स्टैंड होता है, तो दिस इज गुड, वेल डन। देन ये लिखा है खुशबू ने, जब भी हम ऐसे मैप ड्रॉ करें ना तो उसे ऐसे बॉक्स में बनाने की प्रैक्टिस करना चाहिए, और ट्राई टू ड्रॉ मार्जिन। यहाँ दो ऐसे मार्जिन बनाने हैं, ऊपर एक बनाना है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है, नेम लिखना है, अब किस ईयर को टारगेट कर रहे हो ये भी ऐड कर लो, और फिर ऐसे करके स्टार्ट राइटिंग। ओके, ज्योग्राफी का तो ये मैप बहुत अच्छा है। ये जो स्ट्रेट्स है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रीलिम्स में पॉसिबल क्वेश्चन आएगा, इसके जो बेसिन कंट्रीज हैं और जो स्ट्रेट्स हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बताए आपने, देन सी आपने ज्योग्राफी यहाँ पे मेंशन किया कि कैसे लेयर्स मिक्स नहीं हो रही। तो हर इनलैंड टाइप की जो सी होते हैं ना, वो एक काइंड ऑफ बिग लेक टाइप हो जाता है, जैसे अराल सी का भी यूनिक कैरेक्टर है, तो इसी टाइप का ये भी है। इकोनॉमिक फैक्टर्स बताए आपने, क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू यूरोपियन मार्केट, दिस इज द पॉइंट, इकोनॉमिक। देन आपने दिस फॉर्मेट के बारे में बताया, गुड। अटेम्प्ट्स पहले भी हुए हैं, सब अपना डोमिनेंस यहाँ दिखाना चाहते हैं। क्रॉस रोड्स में है, रशिया क्यों वरिड है, ब्लैक सी के बारे में बताया, गुड, एक्सीलेंट, दिस इज रियली गुड। अब जो नेक्स्ट है वो है दमन, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखे। नाउ सी, यहाँ हमने मार्जिन बनाया, ऊपर ऐसे बनाया, कॉपी ना बहुत सिस्टमेटिक हो गई, और फिर ये हैबिट बन जाएगा हमारा इसी टाइप से लिखने का, तो मार्जिन्स में जैसे चली जाती है, लिखते वक्त ध्यान नहीं होता, वो हैबिट जो है ना वो नहीं होगी, तो दिस इज गुड। अब सी, लैंग्वेज इज ऑल्सो रियली गुड, वोटिंग इज द एक्सप्रेशन ऑफ अवर कमिटमेंट टू ourselves, one another, this country and this world. Wonderful, this is really good line. National Voter Day कब है? Good. Encourage, facilitate, maximize election commission of India. अब मेकिंग इलेक्शन थीम है लेटेस्ट, इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। राइट टू वोट है, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, सोल एंड डेमोक्रेसी, दिस इज गुड। एजुकेटेड, रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है। एजेंट ऑफ चेंज हो सकता है, नया वोटर आ रहा है, एजेंट ऑफ चेंज है, गुड। देन एजुकेटेड है, वेल नोन है, उसको पता है, अपने कैंडिडेट्स को जानता है, नो योर कैंडिडेट, गुड, बेटर वोट होगा। गवर्नमेंट है, सम चैलेंजेस अभी भी है, जैसे इलिटरेसी, पोवर्टी। कल ही हमने एक फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट देखा था, इससे लास्ट मोमेंट पे वोटर दिस बिहेवियर ऑल्टर होने की कोशिश की जाती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमने पहले ही पढ़ लिया है। आप बहुत अच्छे से चीज़ों को इंटरलिंक करने लग गए, आई एम रियली हैप्पी विद योर कॉपी। देन रेडियो टेलीविजन आपने बताया, गुड। देन ECI, आइकन्स, मीडिया, रीसेंट डेवलपमेंट्स, लीप ऑफ फेथ जर्नी, प्लेजिंग टू वोट, पावर ऑफ वन वोट, वंडरफुल, रियली गुड। देन कंक्लूजन में नेशनल वोटर्स डे बताया, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तो वोटर जितना मैच्योर है, जितना रिस्पॉन्सिबल है इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन भी उतना ही अच्छा होगा। देन दिस इज आशिक, आप भी बहुत अच्छा लिखते हो, नीट एंड क्लीन है, इसी तरीके से हमें लिखना है, नॉलेज बेस बढ़ेगा, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बेटर होगी, एंड आप बहुत अच्छा करने वाले हो मेन एग्जाम में। प्रीलिम्स का डू नॉट वरी, थोड़े ही टाइम पे अपन फुल थ्रॉटल प्रीलिम्स पे भी फोकस शिफ्ट करेंगे, बट इसको अभी हमें कंटिन्यू करना है। नेशनल वोटर्स डे बताया, जैसे दिस इज गुड, आपने बताया वोटर्स डे। हमें यूजुअली इस टाइप से लिखना अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज जो चेक कर रहे हैं ना, वो ऐसे कॉपी टर्न करके नहीं देखेगा। आपको जैसे ये बताना है, यहीं पे इसको लिखो और ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखो, दिस इज हॉरिजॉन्टली। तो डायग्राम हम कैसे भी बनाएं, बट जब राइटिंग आती है ना, तो वो कोशिश करना चाहिए कि हॉरिजॉन्टली लिखें हम। नेशनल वोटर्स डे, गुड। इलेक्टोरल लिटरेसी, देन कब बना ये, रिस्पॉन्सिबल, एजुकेटेड वोटर, सी। देन आइडियोलॉजीज, कास्टिंग वोट, डेमोक्रेटिक राइट, गुड, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रियली गुड। स्प्रेड अवेयरनेस करना है, एक वोट की कीमत, गुड। क्या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी ऐसे इनोवेटिव तरीके सोचता है, बॉलीवुड की तरह, कि इस तरीके से एटलीस्ट लोग वोट करने तो आए। देन दिस इज लीडिंग रोल, अवेयर करो, है ना। देन दिस इज नाटक एट ऑल, सभा, डेमोक्रेसी, रेस्पॉन्स, हर एक वोट जरूरी है, वेरी नाइस। देन दिस इज रिया, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, शुरुआत में ही आपने बताया ब्लैक सी क्या है, तो दिस इज ब्लैक सी। देन मेजर रिवर्स बताइए, सब रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेन्यूब, नाइपर, डॉन एटसेट्रा, गुड। एंड देन बेसिन कंट्रीज, मैप भी आपने शुरू में ही बना दिया, दिस इज रियली रियली गुड। हिस्ट्री एंड प्रेजेंट वर्ल्ड में तो हमने अब हिस्टोरिकल टेक लिया है, नो सी, हर स्टूडेंट जो होता है ना, एक अलग यूनिक पर्सपेक्टिव होता है, तो दैट इज वाई मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि आंसर राइटिंग में ना कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं होता है। आप अपना अपना पर्सपेक्टिव लिखो और सिलेबस के विद इन लिखो, यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर योर ओरिजिनलिटी।
तो दिस इज गुड। हिस्ट्री एंड द प्रेजेंट वर्ड से आपने बताया कि आज के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका रूट यहाँ पर है, ओटोमन एम्पायर, वर्ल्ड वॉर वन, लाइक दैट, गुड। देन टर्की बताया आपने, देन दिस इज गुड। देन रशिया का, यूएसएसआर, पोस्ट यूएसएसआर, अटलांटिक ट्रीटी, जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। अब ये जो पूरा मुद्दा है ना पावर प्रोजेक्शन का हो रहा है, यहाँ पे नाटो अपना पावर प्रोजेक्शन करना चाहता है, रशिया अपना पावर प्रोजेक्शन करना चाहता है, और यूक्रेन में यहाँ पे डिफिकल्टी है। मिलिटराइजेशन होगा, रेडिकलिज्म आ जाता है जब भी केओस होता है, तो दीज आर द प्रॉब्लम्स। अब हमें अपने कॉन्टेक्स्ट में देना है व्हाट इंडिया कैन डू, दिस स्ट्रैटेजी इज गुड। जैसे नेवल है, हम यूजुअली हमारा अप्रोच यही होता है लॉ एंड ऑर्डर हो और रूल ऑफ लॉ, सीज जो है वो ओपन हो, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देन दिस इज नेशनल वोटर्स डे, इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, पार्टिसिपेटिव वोटर्स कैसे होते हैं, गुड। ये डेट भी है 25 जनवरी। अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है, अवेयरनेस होनी चाहिए, नीड फॉर एजुकेटेड एंड रेस्पॉन्सिबल वोटर। तो हमने हर पार्ट ऑफ क्वेश्चन एड्रेस किया है, गुड। देन फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है, चुनाव। देन जो चीज़ें हैं जो डिवाइसिव है, देन दिस इज गुड, नोट। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन मेजर्स टू स्प्रेड अवेयरनेस में ये सारी चीज़ें बताया आपने, वोट मैसेज एसएमएस के थ्रू, नुक्कड़ नाटक होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स। रिसेंट आपने इनिशिएटिव्स भी बताया। अब इसके लिए ना जो वेबसाइट है वो टाइम टू टाइम विजिट करना है ईसीआई की। इवन ईसीआई का ट्विटर सोशल मीडिया हैंडल भी बड़ा एक्टिव रहता है ताकि हमें आइडिया मिलता रहे कि किस तरीके का चीज़ें यहाँ डेवलप हो रही है। देन दिस इज अमन, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, दिस इज गुड। तो दिस इज गुड, आपने पहले बताया प्रश्न क्या है, फिर नेशनल वोटर डे। तो शुरुआत में हमने बताया वी एज इंडियन फील प्राउड व्हेन इन एनी इंटरनेशनल दिस वर्ल्ड लीडर सेइंग वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दिस इज सच अ प्रिविलेज कि हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हम कंटिन्यूड डेमोक्रेसी, हमारे इतने 75 साल होने को आ गए, हमारे यहाँ हमेशा डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुआ है गवर्नमेंट का, तो दिस इज अवर स्ट्रेंथ। देन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वगैरह हैं, गुड। और स्ट्रेंथ इसलिए बिकॉज ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन इतना अच्छा काम किया है, तो दैट इज वाई इससे एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी भी आता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स बताया आपने, गुड। अब हम कोशिश करें ना नंबरिंग कर दे 1 2 3 4, और एक और कोशिश करते हैं कि यहाँ हमने लाइन पे लिखा है, कोशिश करते हैं जो बिना रूल का होता है ना ब्लैंक पेज, उधर हम लिखने की कोशिश करते हैं, तो उससे थोड़ा और बेनिफिट होगा। देन वोटिंग एज, देन चैलेंजेस बताया आपने, एक्सेलेंट, इनोवेटिव मेजर। अब ये जो पॉइंट्स है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनोवेटिव मेजर्स, गुड। देन स्वीप वगैरह, अब इनोवेटिव भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, लोगों को जागरूक करने के लिए और क्या तरीके हो सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स को कई बार ये यूज करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनको बोलता है कि लोगों को वोट के प्रति अवेयरनेस फैलाओ। देन दिस इज कंक्लूजन, सो वेरी गुड, इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करना है। देन दिस इज मंताशा, वंस अगेन रियली रियली गुड आंसर। पावरफुल टूल है, राइट ऑफ दिस सिटीजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। हमारा जो कंट्री है ना इतना ऑसम है, हमारे यहाँ डे 1 से हर सिंगल सिटीजन को, एवरी सिटीजन, राइट टू वोट दिया गया है, राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ, कोई डिफरेंस नहीं होगा, एवरीबडी वन वोट, गुड। देन नेशनल वोटर्स डे है यहाँ पर, गुड। इलेक्शन कमीशन, पार्टिसिपेशन जरूरी है, ये थीम है, थीम इज अगेन रियली नाइस। स्वीप लिखा, नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड, एक्सेलेंट। अवेयरनेस, एनरोलमेंट बढ़ा है, वोटर्स प्लेज इज ऑल्सो गुड कि हम वोट डालने जाएंगे। देन वेल एजुकेटेड, अब ये सेकेंड पार्ट है, तो हर पार्ट एड्रेस करना है, पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट। वेल एजुकेटेड हो, देन इसके बाद जो चैलेंजेस हैं उसको दूर करें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे। फंडामेंटल ड्यूटीज में राइट टू वोट भी इंक्लूड करने की बात थी, बट वो स्वर्ण सिंह कमेटी आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, हमारी ड्यूटी फॉलो करें। अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी से वोट करें। रीजंस टू वोट, जैसे बॉक्स में बनाया आपने, रियली गुड। अब थर्ड पार्ट है मेजर टू स्प्रेड अवेयरनेस, यहाँ टैलेंट दिखाना था अपना, टेक्नोलॉजी, सॉल्यूशंस, इनोवेटिव, नए नए क्या हो सकते हैं, गुड। डेमोक्रेटिक एंड गुड। तो इट इज नॉट इनफ टू जस्ट वांट चेंज, यू हैव टू गो एंड मेक चेंज बाय वोटिंग। अब जो ये नेक्स्ट है वो मैप है, दिस इज ब्लैक सी, स्टार्टिंग में ब्लैक सी बताया, इससे रिलेटेड जियो ज्योग्राफी एक्सप्लेन किया, जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, तो ये सारे हैं कि जो क्रॉस रोड्स पे है, पोजीशन बहुत अच्छी है ब्लैक सी की। इंडिया का अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, यूक्रेन,
यूएस इंटरेस्ट इन ब्लैक सी, एंड देन रशिया का दिस, रशिया भी अग्रेसिव हो रहा है, ज़्यादा डिटरमाइंड हो रहा है अंडर व्लादिमीर पुतिन। देन दिस इज कंक्लूजन। नाउ सी, जब अपन फोटो लेते हैं ना तो स्टेडी हैंड्स होने चाहिए, इससे क्या होता है ब्लर नहीं होता। जैसे ये वाला जो आपने पेज लिया है, दिस इज सो क्लीन, रीडिंग बेटर हो रहा है। वरना अगर हम शेक हो जाता है ना तो फिर वो ब्लर हो जाता है, इमेज थोड़ा ब्लर हो जाता है। तो गुड लाइटिंग में अगर हम लेना तो ऐसे अच्छा फोटो आएगा। ओके, देन दिस इज आकांक्षा, अभी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नाउ सी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट अप्रोच होती है। बार बार राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं, चुनाव को समावेशी सुलभ सहभागी बनाना है। तो इससे क्या होता है, जो कॉपी चेक कर रहे हैं ना उसका काम आसान हो गया, उसको सारे जो कीवर्ड्स देखना चाहता है वो सब दिख रहे हैं यहाँ पे। गुड। देन समर्पित राष्ट्रीय मतदाता लोकतंत्र, गुड। मतपत्र गोली से ज्यादा मजबूत होता है, वंडरफुल। किसी ने आपके वोट के अधिकार के लिए संघर्ष किया है, इस बात को भूलना नहीं है। इतिहास, गुड। देन दिस इज 2011, 1988, 18 साल किया, संवैधानिक है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, सक्षम। देन सही चुनाव से देश की प्रगति होती है। स्पष्टीकरण, देन स्वतंत्रता की भावना, मतदाता के प्रति जवाबदेह। कई लोग कंप्लेन करते रहते हैं गवर्नमेंट ऐसी है वैसी है, जब पूछा जाता है आपने अपना वोट डाला तो उन्होंने वोट ही नहीं डाला, जबकि वो इलिजिबल थे। तो वोट डालना बहुत जरूरी है। देन आपने जैसे 2014 का एग्जाम्पल दिया, जम्मू एंड कश्मीर निर्वाचन चुनौतियां। अब ये चुनौतियां भी बहुत अच्छी है, जवाबदेही, कर्तव्य बोध, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, कर्तव्य बोध होना चाहिए। तकनीकी, देन कोहेजन, सोशल मीडिया, इंजीनियरिंग वगैरह भी होता है। डिजिटल मतदाता, रेडियो, देन जनता, प्रक्रिया, मीडिया, चलो करे मतदान अभियान। लोकतंत्र सुचारू, समावेशी, सुरक्षित करने की जरूरत है। सो वेरी नाइस, दिस इज गुड, तीनों पार्ट यहाँ पे एड्रेस हुए। देन ये काला, दिस ब्लैक सागर है, अटलांटिक, देन यूरोप और एशिया। तो ये मैप बनाया हमने, गुड। सारी स्ट्रेट्स के नाम पता होने चाहिए। खबरों में क्यों है, तो ये है ब्रिटिश युद्धपोत भी आया था यहाँ पे। एक्चुअली पूरा नाटो ग्रुप अपना पावर प्रोजेक्शन कर रहा है। देन दिस इज सीस नॉट भौगोलिक, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन दिस इज एक यूनिक है, एक्शन साइकिल, साइगर है, ये सागर है, मुख्य जल निकायों से है, अंतर्देशीय, दिस रोड्स पे, क्रॉस रोड्स पे। क्रीमियन पहाड़, कॉकेकस एंड पॉन्टिंग, गुड। देन प्रणाली में ये सारी अपनी स्ट्रेट्स बताया। जल डमरू मध्य, समुद्र से गुजरने वाला है। नवीनतम संदर्भ बताया आपने, अटलांटिक, व्यापार वाणिज्य, शिपिंग। जैव विविधता है, देन दिस इज नेचर ऑफ, कैसा ऑक्सीजन यूजुअली कम होती है यहाँ पे। सामरिक महत्व है, चौराहा है, अमेरिका की रुचि है, एंड रशिया का दिस डिटरमाइंड रेस्पॉन्स अंडर द लीडरशिप ऑफ व्लादिमीर पुतिन। देन दिस इज दीपाली। तो आकांक्षा, दिस आंसर इज रियली रियली गुड। नाउ दिस इज दीपाली, वंस अगेन वेरी गुड आंसर। नेशनल वोटर्स डे बताना था तो सी 2-3 पैराग्राफ, 2-3 लाइन में ये पहला बताया और इंपॉर्टेंट कीवर्ड जैसे अंडरलाइन भी कर दी, वेरी नाइस। देन फाउंडेशन बताया, इस बार की थीम बताया। फिर लीप ऑफ फेथ है, डेकेड। देन एजुकेटेड वोटर, डेमोक्रेसी, अब्राहम लिंकन। तो सी क्वेश्चन पढ़ना कितना आसान हो गया। राइट एंड ड्यूटी, चेक कैंडिडेट इंफॉर्मेशन, वेरी नाइस, फ्लो है। स्प्रेड अवेयरनेस हुआ, वोटर अवेयरनेस फोरम, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, एंड देन स्वीप। अदर इनिशिएटिव्स भी बताया आपने, बैनर्स वगैरह, तो जागरूक करने की कोशिश करता है। ये जो पार्ट है ना इसको और एलैबोरेट करिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अदर इनिशिएटिव जो है इनोवेटिव, इसमें 4 से ज्यादा पॉइंट थिंक। देन दिस इज सुभास्मिता, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। दिस इज नेशनल वोटर्स डे, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन इस बार का आपने जैसे थीम बताया, दिस स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी होना चाहिए। इस बार का जैसे 2011 है, अभी का जो थीम है सी। देन एम क्या है, दिस इज द एम, एजुकेटेड रिस्पॉन्सिबल, अब्राहम लिंकन का कोट है, सेंस ऑफ एम्पावरमेंट। ऑनरशिप ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए कि नहीं, ये सरकार मैंने चुनी है, तो ऑनरशिप ऑफ गवर्नमेंट। रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबिलिटी, डायरेक्शन, रिसेंट रिफॉर्म्स, साइंटिफिक अप्रोच, दिस इज गुड। देन एडिशन ऑफ नोटा, गुड। नेशनल वोटर्स डे, ECI, एग्जाम्पल्स, पोलिंग स्टेशन वगैरह, ये चीज हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी देखा था। मॉडल पोलिंग बूथ, स्वीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्शन सिस्टम, फ्लेक्सिबिलिटी। तो इंडिया का इलेक्शन सिस्टम जो है वो बड़ा रोबस्ट है और वर्ल्ड नोन भी है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है हम। बट इसमें भी रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, स्पेशली वोटर्स एंड पे हम रिफॉर्म्स लाए, अवेयरनेस लाए, जैसे सी विजिल ऐप वगैरह हुआ, हेल्पलाइन नंबर है,
सोशल मीडिया होती है, पोस्ट, न्यूज़पेपर एंड ऑल, वुड्स वंडरफुल। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके जो ये फॉर्डर पॉइंट्स है ना, टेम्पलेट्स, ये रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं, ये दूसरे आंसर्स में भी आपको बड़ा हेल्प करेगा। देन सेकंड तो था ब्लैक सी पे, जिसका लोकेशन बताना था, गुड, मेडिटेरेनियन, टर्किश स्ट्रेट, और ये हमने मैप भी बना दिया। जियो, इसका मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रशियन इंटरेस्ट आपने बताया क्रॉस रोड्स पे है, लिटोरल एंड ऑल, गुड। रशिया का यूक्रेन क्राइसिस भी एक्सप्लेन कर दिया, यूएस इंटरेस्ट भी है, देन दिस इज नाटो, वेल डन। अब दिस इज दीपाली, ड्रॉ मैप ऑफ ब्लैक सी। तो हमने पहले बताया ब्लैक सी क्या है, और फिर हमने एक सिंपल सा मैप बना दिया, वेरी नाइस। इस मैप में थोड़ा और एडिशन डालते हैं हम, जैसे जो स्ट्रेट्स हैं उनके नाम बताएं, थिंक। जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, हम सीधा आते हैं तो यूएस इंटरेस्ट इन ब्लैक सी। तो यूएस ऑब्वियसली नाटो का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहेगा, पोटेंशियल मैरिटाइम फ्लैश पॉइंट है, और रशियन उसको होल्ड करना चाहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस हार्टलैंड एंड रिमलैंड जो थ्योरी हमने पढ़ा था। यूक्रेन है, ब्लैक सी, पावर स्ट्रगल है, कमर्शियल एंड सिविक यूज भी है, तो दिस इज गुड। टेररिज्म, फिशिंग इंडस्ट्री, रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, ब्लैक सी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट कॉरिडोर है, देन पीस स्टेबिलिटी जरूरी है। अब इसमें क्या हम और ऐड कर सकते हैं, इंडिया का स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, इंडिया के लिए क्यों ये इतना एरिया इंपॉर्टेंट है। देन दिस इज ज्योति प्रकाश, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, नेशनल वोटर्स डे। तो ये शुरुआती पैराग्राफ में हमने बताया व्हाट इज नेशनल वोटर्स डे, 25 ऑफ जनवरी। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, ये अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, एक स्टेटमेंट बताओ और उस स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल, कोई फैक्ट, इस टाइप की कोई चीज बता दो, तो इससे क्या होता है, वैलिडेट हो जाता है आपका स्टेटमेंट, गुड। जैसे ये आपने बताया। देन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, पार्टिसिपेटिव थीम है, सिग्निफिकेंस ये है, गुड। देन इसके बाद कैसे एनफोर्स होगा, वेल एजुकेटेड, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, राइट टू वोट, गवर्नमेंट, वेरी नाइस। देन इनोवेटिव मेजर्स, ये थोड़े और याद रखते हैं हम, 10 से ज्यादा, 15-20 तो टिप्स पे याद होने चाहिए। अवेयरनेस से रिलेटेड इलेक्शन कमीशन क्या क्या काम कर रहा है, कीवर्ड्स, तो दिस इज गुड, वेरी गुड। देन देयर इज अ कंक्लूजन, स्वीप एंड ऑल। द इग्नोरेंस ऑफ वन वोटर इन अ डेमोक्रेसी impairs द सिक्योरिटी ऑफ ऑल, वेरी गुड। देन दिस इज हिंदी, और ये आंसर है राष्ट्रीय दिस मतदान दिवस पे। तो देखिए ये जो स्टाइल है, दिस स्टाइल इज ऑल्सो गुड। राष्ट्रीय मतदान दिवस प्रतिवर्ष कब आता है, दिस बड़ा सिस्टमेटिक हो जाता है इससे, लाइक इसका उद्देश्य क्या है, इसमें क्या अभी चेंजेस आए, मतदान आयु क्या है, विषय क्या है, शुरुआत कब से हुई, उद्देश्य, गुड, दिस इज रियली गुड। फिर शिक्षित और जिम्मेदार, दिस लोकतंत्र का क्यों यहाँ पे जरूरी है, दिल और लाइक हार्ट एंड सोल क्यों माना जाता है। तो शिक्षित एंड दिस, लोकतंत्र का दिस, साक्षरता बढ़ाने की जरूरत है, शिक्षित। हम ना एक काम करते हैं, हमारे जो दो शब्द होते हैं ना, इनके बीच में ये थोड़ा सा गैप कर देते हैं, वरना कई बार हम जल्दी जल्दी लिखेंगे ना तो ऊपर की ये सारी लाइंस ऐसे कनेक्टेड नजर आने लग जाएगी। कि हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, थोड़ा सा स्पेसिंग, यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ा देते हैं। देन ये आपने बताया, तो उससे क्या पढ़ना और आसान हो जाएगा ऐसे। देन आपने इस पे बताया प्रतिशत कितना है। तो जो इलेक्शन कमीशन है, इसका काम होता है कि जागरूकता फैलाए, ज्यादा से ज्यादा जो हमारे नागरिक हैं वो नागरिक अपने मतदान का प्रयोग कर पाए, और उस प्रयोग को करने पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एज अ फैसिलिटेटर यहाँ पे वर्क करने की जरूरत है। अब वोटर्स अच्छे होना जरूरी है, उनको अपने अधिकारों का ज्ञान संज्ञान होना चाहिए, उनको अपने जिम्मेदारियों का भी संज्ञान होना चाहिए। गुड, शिक्षित होना है, साथ ही साथ जिम्मेदार भी होना है, जिम्मेदारी से काम करें। हम राजनीतिक जो कई बार हस्तक्षेप होता है, डिविजिव होती है, उससे उभरें, ऊपर उठें, जिम्मेदारी का हम वोट का हम प्रयोग करें। और ये जो होती है संवेदनशील जो बातें होती है, इस पे भी हम मैच्योरिटी के साथ काम करें। तो दिस इज देयर। अब जैसे ये आर्टिकल्स आते हैं ना, इसमें हमको कुछ स्टेटमेंट्स देने चाहिए और साथ ही साथ पॉलिटी लिखनी चाहिए। पॉलिटी जैसे आपने ये लिखा 61 संविधान संशोधन, फिर कौन से वर्ष में क्या चेंज हुआ, आप कुछ इसमें आर्टिकल्स भी लिख सकते थे, आर्टिकल्स। तो पॉलिटी में पॉलिटी की भाषा हम लिखते हैं ना, पॉलिटी वाले सवालों पे तो हमें ज्यादा उसमें मार्क्स मिलते हैं। वर्बोसिटी कम रखें, और पॉलिटी वाली जो शब्दावली है, उसके जो कीवर्ड्स हैं एग्जैक्टली उनको यूज ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए।
स्वीप है, शैक्षणिक कार्यक्रम है, प्रशासन है, तकनीकी सहायता है, एंड देन सरकारी उपाय। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं ये, वेरी नाइस। सो दिस इज दिस। अब जो नेक्स्ट है वो है माधवी, वंस अगेन रियली गुड आंसर। नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट होता है? दिस एवरी ईयर 25th। क्यों होता है दिस? राइट टू वोट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आर्टिकल 326, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, वेरी गुड। नेशनल वोटर्स डे कब बनता है? दिस एवरी ईयर विद पर्टिकुलर थीम। कुछ पुरानी आपने थीम्स भी बताई। अब ये जो थीम्स है ना, दिस इज गुड। ये एक बड़े अच्छे रेडीमेड हेडिंग्स मिल गई आपको, लाइंस मिल गई। ये लाइंस आपको दूसरे आंसर्स में भी बड़ा हेल्प करेगा। नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड, एक्सेसिबल इलेक्शंस होने चाहिए। देन दिस इज एम्पावरिंग यंग एंड फ्यूचर वोटर, वेरी गुड हेडलाइंस, वेरी वेरी वेल। देन आपने हिस्ट्री बताया, गुड। देन 61st, गुड। 2021 पब्लिकेशन, दिस इज रियली गुड। डेकेडल कॉन्टेस्ट कैसे करें? ई इपिक। अब जो सेकंड था पार्ट था वो था सिग्निफिकेंस क्या है एजुकेटेड वोटर्स का, तो उसको अपने राइट्स पता होने चाहिए, एम्पावरमेंट होना चाहिए, वाइब्रेंट पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी होना चाहिए, देन करप्शन एंड ऑल नहीं होना चाहिए, यूएसए रिलेटेड आपने बताया, बेटर टुमारो, गुड। इनोवेटिव मेजर, अब ये थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में वोटर टर्नआउट बताया। सी मेट्रो ट्रेन्स कई बार उनको जल्दी चलाई जाती है दिल्ली में ताकि वो टाइम पे वोट डालने पहुंच जाए। ट्राइबल एरियाज, इंडियन इलेक्शन, क्विज होता है, देन हम प्रमोट करते हैं वोटिंग, मोबाइल, गुड। माइक चैलेंजेस, दीज आर रियली गुड पॉइंट्स। ये जितने भी आपने पॉइंट्स लिखे हैं बहुत इलेबोरेट है, गुड। देन पेंटिंग्स हैं, वॉल ग्राफिटी, 29-30 पॉइंट्स आर रियली रियली गुड। और ये सब रेडीमेड टैम्पलेट्स हैं, फ्रिक्वेंटली आप इसको फ्रीली यूज करो दूसरे आंसर्स में भी, गुड। देन दिस इज सपना, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। ये मैप बहुत अच्छा बनाया है आपने ब्लैक सी का। देन ब्लैक सी क्या है? बल्कान, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, हमने सारे बेसिन कंट्री बता दिए, 25 है। देन सी ऑफ अजोफ, न्यूज में क्यों है, सिग्निफिकेंस क्यों है, गुड। रशियन इंटरेस्ट, रशिया को क्यों इतना इंटरेस्ट? रशिया एक्चुअली ये थोड़ा डिफेंसिव मूव भी है, यूक्रेन, ब्लैक सी में रशिया अपनी प्रेजेंस ट्रेडिशनली जो है उसको वीकन नहीं करना चाहेगा। कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी, दिस पॉइंट इज गुड। देन इसके बाद नाटो कंट्रीज हैं, एंड देन देर इज अ कॉन्क्लूजन। तो ये बड़ा अच्छा सवाल आपने प्रिपेयर किया है। इसमें एक लेयर और हम डाल देते हैं और वो बताते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को जैसे यहाँ पे क्या इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे हमने यूएस इंटरेस्ट लिखा ना, ऐसे इंडियन इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, लाइक एक्सेस होना चाहिए हमें भी। हम दिस आईएनएसटी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी हैं यहाँ पे। सो इंडियन इंटरेस्ट, एनर्जी है यहाँ पे, हमको भी एनर्जी चाहिए, लाइक दैट। Then this is Priyanka. This is really good. Very objective and comprehensive answers आप prepare कर रहे हो. Revision and consolidation बहुत अच्छे से करना है, आप बहुत अच्छा करने वाले हो। 12th edition है, this theme है, then जैसे ये बताया आपने, good, this is good. Articles बताए, see ये articles, good. सारे articles cover कर लिए, excellent. Then history है, 61st CAA. देन इनिशिएटिव्स जैसे सिक्योरिटी, इलेक्शन, एक्सेसिबल, ई इपिक आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, गुड। देन दिस इज रियली गुड, पीपल शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ देयर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट शुड बी अफ्रेड ऑफ देयर पीपल, कास्ट योर वोट बट डोंट वोट योर कास्ट, मेजर्स टू स्प्रेड अवेयरनेस फॉर वोटिंग, जैसे विजिल हुआ, पीडब्ल्यूडी, दिस एप्स वगैरह है, 1950 डायल है, ये बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं ये सारे, गुड। पॉलिटिकल, तो द पॉइंट इज वोटर एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। देन दिस इज राम नरेश, आप भी बहुत सिस्टमेटिकली काम कर रहे हो एंड वेरी वेरी गुड, वेरी ऑर्गेनाइज्ड है आपका वर्क, गुड। एनकरेज करें मोर यंग वोटर्स को, पॉलिटिकल प्रोसेस, तो मतलब एक माहौल बनाए कि हमको अपने राजनीतिक जो अधिकार हैं, वोट्स डालना है वगैरह, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए और एक्टिवली इंटरेस्ट के साथ काम करना है। हमें अपैथी नहीं होनी चाहिए, अपैथी नहीं होना चाहिए बिहेवियर हमारा। 25 जनवरी है, एजुकेटेड एंड रेस्पॉन्सिबल वोटर, तो पहले पार्ट में आपने बताया वोटर्स डे। देन दिस इज एजुकेटेड रेस्पॉन्सिबल वोटर, स्वीप है, गुड। कैंडिडेट्स, नो योर कैंडिडेट, कमीशन क्या वर्क है, हार्ट एंड सोल। डेमोक्रेटिक वैल्यू है, लाइफ, लिबर्टी, गुड। कंसेंट भी आपने, देन राइट्स, गुड। डेमोक्रेटिक, अब ये मेजर्स हैं, गुड, 1 2 3 4, दिस इज गुड। टोली, अभी जैसे आपने एग्जाम्पल भी लिखा, रियली गुड। वोटर अवेयरनेस एक्सप्रेसेस है, बसेस वगैरह में हो रहा है, अवेयरनेस मोबाइल ऐप के थ्रू हो रहा है, नो योर कैंडिडेट, टीवी, सिनेमा, दीज आर रियली रियली गुड पॉइंट्स। और ये पॉइंट्स आपको रियल एग्जाम में देखना बहुत हेल्प करने वाले हैं, ये जितने भी आपने 20 पॉइंट्स लिखे, गुड।
देन दिस इज पूजा, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो. दिस इज नेशनल वोटर्स डे. ऑब्जेक्टिव, थीम क्या है? दिस इज द थीम. ऑब्जेक्टिव क्या है? वेरी टू द पॉइंट, गुड. राइट टू वोट क्या होता है? वोटिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है? 1, 2 एंड 3. देन सेकेंड पार्ट में आते हैं, वेल एजुकेटेड रेस्पॉन्सिबल वोटर होना क्यों जरूरी है. देन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होना चाहिए. देन मेजर्स क्या हैं? ये रिसेंट इनिशिएटिव्स आ गए. देश का महा त्योहार है, चलो करें मतदान. वेरी नाइस. डिजिटल वोटर, रेडियो हेलो वोटर्स, कैंपेन्स है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है. तो सी गवर्नमेंट कितना मेहनत कर रही है कि सब जाके वोट डालें. तो दैट इज वाई राइट टू वोट हमें एक्सरसाइज जरूर फुलफिल हमारी करनी चाहिए. देन दिस इज प्रियंका. आपने शुरुआत में ही मैप बता दिया, गुड. इस मैप में ये जो स्ट्रेट्स हैं इनको भी यहाँ मेंशन करिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पूरा मैपिंग ऑफ दिस ब्लैक सी, मैपिंग ऑफ साउथ चाइना सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कन्फ्रंटेशन का एरिया बना हुआ है. मैप ऑफ ब्लैक सी हुआ, जियो स्ट्रैटेजिक, कॉकेकस रीजन, फेमस आइल इनलैंड सी ऑफ वर्ल्ड है, टूरिस्ट है, इंपॉर्टेंस फॉर रशिया, बफर जोन, टर्की का भी एंगल लिखा, एंड देन यूएसए. एनर्जी का सबको रिक्वायरमेंट है तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग. देन फील्ड जैसे टूना 1, इश्यूज जैसे ये बताया आपने, गुड. यूट्रोफिकेशन, पॉल्यूशन, क्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, हैबिटेट. चैलेंजेस, सिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी. देन दिस आर्म्स का जो रेस हो गया, दिस इज ऑल्सो वन थिंग. यूक्रेन, डॉनबास. देन गुड. सॉल्यूशंस क्या होंगे? ग्रीवेंस रिड्रेसल हो, डायलॉग्स हो. वॉर शुड नॉट बी द वे फॉरवर्ड. ओके, सो दीज आर द सबमिशंस जो आपने यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं. इसी तरीके से अच्छे से पढ़ना है. रिवीजन एंड कंसोलिडेशन भी बहुत जरूरी होता है. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.